बांगर के लिए एक कहावत है, पानी और वाणी दोनों मीठी। मगर राजनीतिक तौर पर बांगर के लोगों यानी मतदाताओं के मूड को टेस्ट करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए समझना इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। जिला जींद जगह से हर राजनेता अपनी जीत की नींव रखने के लिए समय समय पर सियासी ताकत का इजहार करता है। इस जिले में एक सीट है उचाना, जिस पर लंबे अरसे से दो घरानों को जनता ने खूब मोहब्बतें लुटाई और सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, जिसमें चौधरी के नाम से मशहूर वीरेंद्र डूमर खां और चौटाला का कुनबा लंबे अरसे से इस क्षेत्र से नुमाइंदगी करने के बाद भी आज विकास के पटल पर इसका कहीं नाम तक नहीं अंकित हो पाया। मतदाताओं की इस नाराजगी को कांग्रेस ने अब मुद्दा बना लिया और उचाना से बलराम कटवाल ने दावा जताते हुए इस सीट पर इन दो घरानों ने किस तरह से राज किया और जनता तथा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, तो आगामी समय में होने वाले चुनाव में मतदाता इनको किस तरह से निपटाएंगे, इस बारे में बलराम ने जगत महान संवाददाता सारिका से खुलकर बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज। प्रदेश में इन दिनों अगर मैं राजनीतिक की बात करूं, एक तापमान बढ़ा जा रहा है वोटरों का। चुनाव 5 दूसरे स्टेटों में है, हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में चुनाव है, लेकिन उन चुनाव का प्रभाव हरियाणा की राजनीति पे साफ साफ दिख रहा है। और जिस तरह की तपिश दिखाई दे रही है, भाजपा की 10 साल की जो सरकार है, उसकी सरकार के जितने भी मुद्दे हैं उसके विरोध में कांग्रेस एक तरह आक्रामक हो गई है। बहुत सारे इश्यूज हैं और कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए उन विधानसभा क्षेत्रों पे बहुत फोकस कर रही है जहां से वो लंबे टाइम जीत का स्वाद नहीं चख पाई। एक ऐसी ही सीट है जींद जिले की उचाना की। उचाना में वैसे तो लंबे टाइम से चौधरी वीरेंद्र सिंह को बहुत लोगों ने मतलब वहाँ की जनता ने मौका दिया, अच्छा, लेकिन 2005 में उनके वो बने। उसके बाद उनके परिवार से भाजपा से ही भले ही उनकी धर्मपत्नी बन गई हो, लेकिन कांग्रेस जीत का स्वाद नहीं चख पाई। अब उस सीट पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की लगातार नज़र है और उस सीट पर जो सबसे प्रबल दावेदार हैं और 2019 में प्रत्याशी भी रहे हैं, बलराम सिंह कटवाल इस पे अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। उनकी दावेदारी क्यों है और ये सीट इतनी हॉट क्यों है? वैसे बोलते हैं जींद को बांगर की धरती। बलराम भाई, एक बार तो इन मुद्दों को लेकर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ और मेरे चैनल पे आपका स्वागत भी है। धन्यवाद बहन जी। जी हाँ, जगत महान के सारे दर्शक भाइयों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। वैसे तो मैं जींद में लगातार आती रहती हूँ, लेकिन उचाना जाने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपकी दावेदारी है, आप लगातार वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र को बिल्कुल डोर टू डोर कर चुके हैं, मुझे इतना जरूर पता चले, तो मैंने सोचा मैं पहले आपसे इस बारे में बात करूं। उचाना सीट पे कांग्रेस क्यों मतलब छिटकती जा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है? बात ये है, पहले तो ये जो लीडरशिप रही चौधरी वीरेंद्र सिंह की रही कांग्रेस की जी। तो वीरेंद्र सिंह जी ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उससे पहले अपने कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसको अपनी मीटिंगें करके साथ में बीजेपी जब ज्वाइन की अपने साथ कन्वर्ट करके ले गए, तो फिर फील्ड खाली रह गया। जिस भी व्यक्ति ने प्रयास किया तो उसकी बात बनी नहीं। इस बार भी कुछ वोटें अच्छी आती गई, एक ऐसा माहौल बन गया भाई प्रेमलता को हराना है। अच्छा, प्रेमलता को हराने के चक्कर में दुष्यंत राय या बलराम राय, तो पब्लिक को ये जचा भाई दुष्यंत हरा सकता है, कहीं बलराम से प्रेमलता की सीट ना हारे, प्रेमलता जीत ना जाए। मेन इशू ये था अकबर किसको हराना है, जीतते हैं कौन, मतलब ये नहीं था। लास्ट के टाइम में जब चुनाव के 1-2 दिन रह गए तो वोटें कन्वर्ट हुई और दुष्यंत के पास एक तरफी वोट चले गई और प्रेमलता जीत गई, तो हार गई। सॉरी, लेकिन हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये नहीं देखेंगे कि जिताना किसको, ये देखेंगे कि हराना किसको। और उस राजनीति के चक्रव्यूह में आप भी आ गए, तो अब भी दावेदार हैं आप, लेकिन चक्रव्यूह तो वही है, आज भी प्रेमलता भी वही है, दुष्यंत भी दावेदार वही से, उचाना पे चौटाला परिवार की भी नजर है। तो बात ये है, मैं जब चुनाव हारने के बाद चुनाव हारने के बाद मायूसी ले लेते हैं, मैं उसी दिन से चुनाव हारने के बाद दोबारा प्रिपेयर होके ज़्यादा मैंने 1-2 महीने बाद ही फील्ड में जाना शुरू कर दिया जी। लोगों से मिलना जुलना शुरू रहा जी। लोग चर्चा भी करते रहे
फिर ये सरकार के जो मिली जुली सरकार बनी जेजेपी और बीजेपी की, इसके कारनामे भी देखते रहे। इसके कारनामे जनता के खिलाफ हैं सारे, तो लोग रुष्ट होते रहे। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा आया किसान के ऊपर जी। किसान की जमीन के ऊपर हमला किया। 3 काले कानून सेंटर ने बना के मोदी जी की सरकार ने डाल दिए। उसमें सभी किसानों ने, अलग अलग प्रदेशों के सभी किसानों ने इसका विरोध किया। उसी कड़ी में हमारे उचाना के लोगों ने भी विरोध किया। और मैं एज किसान, क्योंकि मैं किसान हूँ, किसान बड़े किसान हैं आप जी, मैं उस संघर्ष में शामिल हुआ और मैं 1 साल से ज़्यादा के समय तक खटकर टोल पे किसानों के साथ सहयोगी भी रहा। और मैं उस वक्त जब सहयोगी रहा तो मेरी पहचान और ज़्यादा किसान भाइयों से बनी, सब जानकारियों में आए। लेकिन 1 साल के समय गुजरने के बाद उनका एक मन बढ़ गया मेरे प्रति। वही हमने गलती की, ये दुष्यंत को यहाँ आके बिठा दिया अपने सिर के ऊपर, और वो हमारे कहने से ना करके देवीलाल के नाम से जब अपने आप को दर्शाता था, मैं उसका पुत्र हूँ, दूसरा देवीलाल जी हूँ, तो वो इस तरह की वो जो लोगों के मनों में बात थी वो सारी उसने निकाल दी और लोग उनको नफरत होगी और उसके बल्कि दुष्यंत की बजाय गलत नाम से पुकारते हैं। लेकिन बलराम भाई, मैं एक बात बताऊं मुझे, ये कोई पैमाना नहीं है कि आप किसान हैं, आपने किसानों को साथ दिया। 10 साल जब सरकार, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में रहती है, एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। और कांग्रेस को भी एक उम्मीद है, मेरी हुड्डा साहब से भी कई बार इस बारे में बात होती है, तो ये जो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसका प्रभाव आपके जींद जिले में, आपकी उचाना विधानसभा सीट पे लगता है आपको कि आप इन मुद्दों को, इस एंटी इनकम्बेंसी की हवा को आप लोगों के बीच में ले जाएं? लेके जाते हैं। पार्टी का प्रोग्राम होता है, वो भी पूरे फील्ड में, गली गलियों में लेके जाते हैं। पैदल यात्रा भी निकाली है, जैसे यात्राएं आई थी कौनसी चौंसी के अलग अलग गाँवों में जाने की, हाथ से हाथ मिलाओ कार्यक्रम आया था, वो भी सारे में घूम के किया। और जो जेजेपी और बीजेपी ने उचाना में हालत कर रखी है, लूट खसोट की राजनीति वहाँ है। पूरे किसी ऑफिस में जाइए आप, हॉस्पिटल में जाइए, स्कूल में जाइए, किसी भी किस्म के, जैसे बीडीपी ऑफिस है, तहसीलदार है, वहाँ सिर्फ रिश्वतखोरी के सिवाय कुछ नहीं। और वहाँ के लोग तो सरेआम कहते हैं भाई वो जगदीश ही आग बिठा रखा है दुष्यंत ने, तहसीलदार वो सबको इतने मंथली का प्रेशर बना के उनके ऊपर रखते हैं, वो लोगों की जेब काटते हैं। तो जैसे आपकी उचाना की विधानसभा की जो सीट है, जब लगता है कि एक राजनीतिक दल कांग्रेस 10 साल से दूर है, मतलब सत्ता से, तो जो इस तरह की हॉट सीट है जो लंबे टाइम से कांग्रेस को नहीं मिली, उन पे फिर दावेदारों की एक लंबी सूची हो जाती है। और मैं खासकर आपको बताऊं, मैं पूरे हरियाणा में ऐसी सीटों पे जा रही हूँ जहाँ लंबे टाइम से कांग्रेस है नहीं और दावेदारों की एक बहुत लंबी सूची है। तो इतनी बड़ी लिस्ट में आपको लगता है कि भाई मेरा ही दावा सबसे मजबूत है? वैसे तो सभी साथी हैं जो अपने अपनी दावेदारी रखते हैं, रखने के बाद बाकी बात यह है, पार्टी जो ऊपर हाईकमांड है, पार्टी की जो स्टेट की लीडरशिप है, वो देखती है भाई कौन मजबूत है, उनको पता होता है भाई ये आदमी ज़्यादा मजबूत है, और फील्ड का वर्क भी बताता है। कई बार नुकसान भी तो हो सकता है एक लंबी लिस्ट से पार्टी को, क्योंकि एक को मिलेगी। हाँ, एक को मिलेगी। मैं अक्सर पूछती हूँ ये चीज़ें, और एक आपके पार्टी के बहुत बड़े लीडर ने मुझे जींद में ही, हम बैठे थे तो उसने जिक्र किया कि जितनी लंबी लिस्ट है उतना ही नुकसान है। ये तो लंबी लिस्ट है, नुकसान जब हो जाता है जब लोगों का मन आपके साथ ना हो। आज हमारी पोजीशन उचाना में ये है, हमारे दोनों घरानों को हराना है। अच्छा, दुष्यंत और वीरेंद्र सिंह की फैमिली, इन दोनों को लोगों ने मन बना रखा है, इन दोनों को हराना है। पीछे एक मन था लता को हराना है, अब मन है दोनों को हराना है। और कहना क्या, मैं जी अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, मैं फील्ड में जाता हूँ, सभी लोग ये कहते हैं जी टिकट लेके आ जाओ, घर बैठे जीतोगे। ये मतलब कांग्रेस की एक खास बात तो है आपके लिए। जैसे दुष्यंत को जिताया था, आपको इसी तरह जिताएंगे। मेरे को इतने प्रेम भाव से दुख सुख में शरीक होते हुए भी, चाहे हम गुड्डों पे बैठे हैं, जब भी कहते हैं प्रधान जी चिंता ना करें, वैसे कहते हो तो उम्मीदवार बन का आ जाए, घर बैठे जीतेगा। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा के आपके जो लीडर हैं, उनकी एक खास बात है, वो अपने लोगों को छोड़ते हैं, और जिनको टिकट देनी होती है वो आके कह भी देते हैं कि बलराम आओ और अपनी टिकट ले जाओ। तो भूपेंद्र हुड्डा के आप खास सिपाही भी रहे,
आप लंबे टाइम से संघर्ष में, जब उन्होंने एक तरह से कुर्सी की लड़ाई शुरू की कि भाई रोहतक में भी चौधर आ सकती है, उस टाइम से शायद आप साथ हैं, आप कांग्रेस की नब्ज अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो फ्यूचर में कांग्रेस हाईटेक होने जा रही है, दिसंबर में बहुत सारी उनकी रैलियां, बहुत सारे प्रोग्राम, तो ये जो हाईटेक होने के, जो लोगों के बीच में जाने के प्रोग्राम है, उसमें जाना में क्या लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी मेहनत करने की, या बलराम से ही काम चल जाए? देखो, ये तो पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम पहले भी बीच में आते हैं। जो भी पार्टी का प्रोग्राम आता है हमें सौंप दिया जाता है, हम बेखूबी से उसको निभाते हैं और करते हैं। लेकिन पार्टी में आप देखते होंगे कि कई अलग अलग फ्रंट हैं। यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह हमेशा आरोप लगाते रहे, आपके अच्छे मित्र हैं वीरेंद्र सिंह, और सुरजेवाले का भी यहाँ प्रभाव है, एक इलेक्शन भले ही हार गए हों। तो जो ये आपस की जुत्तम पैजर है ना कांग्रेस में, कि आपको टिकट मिल गई तो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो आपको कुछ ना कुछ आपका पैर खींचेंगे, तो इन चीज़ों का नुकसान भविष्य में कुछ, मतलब ये चीज़ें चलेंगी अभी कांग्रेस में जुत्तम पैजर, या चुनाव के नज़दीक आगे ये चीज़ें बंद हो जाएंगी? देखो, बात यह है, ये तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग हिसाब रहेगा। उचाना में ऐसी कोई टांग खींचने वाली बात नहीं है। अगर कोई खींचेगा भी तो लोग इतने तैयार हैं, वो उनकी अनसुनी कर देंगे और किसी को घर बिठा देंगे और चुप कर देंगे उनको, और वो साथ देंगे सीट को, कांग्रेस को जिता के भारी बहुमत से, जैसे दुष्यंत जीता था नहीं, यहाँ तक कैलकुलेशन करते हैं बैठ बैठ के, भाई 40,000 से ऊपर का लीड बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बलराम कटवाल, जींद जिला के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के। इनका दावा है कि एक बार टिकट दे दे कांग्रेस एक अच्छे कार्यकर्ता को, ये तो अपनी मांग कर रहे हैं, खैर इनका अपना दावा सही है, और बहुमत से जिताएंगे। इससे, इनकी बातों से तो ये लगता है कि गठबंधन की जो सरकार है उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना हुआ, आपका तो ये भी दावा है? दोनों के खिलाफ है। वहाँ पार्टियों के साथ साथ दोनों घरानों का बोलते हैं, दोनों घराने। बिल्कुल, उचाना बेशक ही मतलब बांगर की धरती है, लेकिन दो घरानों का यहाँ हमेशा कब्जा रहा है। चौधरी के नाम से जो फेमस है वीरेंद्र सिंह, और चौटाला परिवार के जो अब तीसरी पीढ़ी आ रही है दुष्यंत सिंह। हालांकि ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि जो एक विरोध के सवर हैं वो कितने कड़े हैं, लेकिन उस विरोध के सामने एक बहुत बड़ी हस्ती जो अपना मतलब अपने फौज को लेकर आजकल पूरे फील्ड में एक सेनापति की तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में ये सीट जो सूखी है कांग्रेस के लिए उनके हाथ आएगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। और बलराम विधानसभा में कैसे पहुंचते हैं, लोग इनको कितना स्नेह देते हैं, ये समय बताएगा। जींद से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।